अमेरिकी सेना की वापसी शुरू हो चुकी है। अरब सागर में जो अमेरिका अपनी नाकाबंदी लगाकर बैठा था, ईरान के जहाजों पर आते जाते हमला कर रहा था, अब वही अमेरिका ईरानी जहाजों को रास्ता देने लगा है और ये सब डील के अनाउंसमेंट के एक दिन बाद ही हो रहा है। इस नाकाबंदी से ट्रंप ईरान पर प्रेशर बनाने चले थे, लेकिन खुद प्रेशर में आकर जल्द से जल्द डील खत्म करके अपनी सेना को वापस ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि अमेरिका की जो नेवी है, यूएस नेवी, वो अपना ब्लॉकेड हटा रही है। धीरे धीरे उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया है और ईरान के जहाजों को रास्ता भी दे रहे हैं। प्रेस टीवी के हवाले से, जो कि ईरान का अखबार है, उन्होंने इसको लेकर खबर छापी। बताया कि अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 3 तेल टैंकर और ईरान के लिए जरूरी सामान लेकर जा रहे 2 जहाज नौसैनिक नाकेबंदी से गुजरे हैं, यानी कि कुल 5 जहाज। सुबह अनाउंसमेंट, अगर भारतीय समय को देखा जाए तो सुबह सुबह खबरें सब जगह पर पहुंचती हैं। पता चलता है कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो अग्रीमेंट है वो हो रहा है, एमओयू साइन होने वाला है। शाम तक ये खबरें आने लगती हैं कि ईरान के 5 जहाज़ों को अमेरिका ने निकलने दिया है। अमेरिका ने उन जहाज़ों को नहीं रोका या फिर उन पर कोई गोलीबारी नहीं की। यूएस नेवी अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर यहां से अब निकलने की तैयारी कर रही है। क्रेडल के हवाले से लिखा गया है, ईरान पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और कई ईरानी जहाज बिना किसी घटना के नाकेबंदी वाले इलाके से सफलतापूर्वक गुजर गए हैं। प्रेस टीवी ने खबर दी है कि 3 तेल टैंकर और ईरानी सामान लेकर जा रहे 2 जहाज नाकेबंदी को पार कर गए, जबकि फार्स न्यूज ने जानकारी रखने वाले सूत्रों के हवाले से कहा है कि कई ईरानी जहाज बिना किसी रुकावट के अमेरिकी नौसैनिक घेरे को पार कर गए हैं। एजेंसी ने आगे बताया कि एक ईरानी तेल टैंकर ओमान सागर से निकला और निर्यात के लिए तय जगह पर जाते हुए नाकेबंदी की लाइन को पार कर गया। एक और टैंकर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र से ईरानी बंदरगाहों की ओर बढ़ रहा था और पशुओं का चारा लेकर जा रहा एक मालवाहक जहाज भी नाकेबंदी वाले इलाके से गुजरने के बाद ईरान की ओर जा रहा है। यानी कि लगातार अब ईरान के जहाजों का आना जाना तेज हो चुका है। अमेरिका इन्हें नहीं रोक रहा है क्योंकि अब अग्रीमेंट साइन होने लगा है और ईरान ने अमेरिका को झुका दिया है। ईरान के साथ जो एमओयू हो रहा है उसमें सारी शर्तें ईरान के फेवर वाली है। ईरान ने कहा कि हमें $24 बिलियन का हमारा जो सैंक्शन फंड है वो चाहिए। ईरान ने कहा कि आपको अपना ब्लॉकेड हटाना पड़ेगा, तो ट्रंप ऐलान करते हैं कि भाई तुरंत ब्लॉकेड हटा रहे हैं। अभी इसी वक्त से ब्लॉकेड हटाने का आदेश हम दे रहे हैं और उसके बाद से ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि ब्लॉकेड्स को हटाना है। ईरान ने अभी अपना ब्लॉकेड नहीं हटाया है। ईरान ने साफ कहा है कि भाई जब साइन होगा 19 तारीख को, जब हम लोग आमने सामने बैठेंगे, बाकायदा बैठकर साइन करेंगे, उसके बाद हम ये पूरी तरह से होर्मुज खोलेंगे। उसके बाद ही हम माइंस हटाने की जो चीज़ें हैं उसे शुरू करेंगे, उससे पहले कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अमेरिका को तुरंत के तुरंत अपना ब्लॉकेड खोलना पड़ गया है। अमेरिकी सेना अब यहाँ से जाने की तैयारी कर रही है। पूरे मिडिल ईस्ट के इलाके में जो अमेरिका के 19 से ज़्यादा युद्धपोत मौजूद हैं, इन्हें भी यहाँ से हटाया जाएगा, क्योंकि ईरान ने इसे भी अपनी शर्त में रखा था कि अमेरिकी सेना की पूरी तरह से वापसी हो। यानी कि पूरे मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के बेसेस हैं वहां पर भी जो अमेरिका की सेना है वो भी यहां से हटे, और तो और जो युद्धपोत हैं वो भी यहां से निकल जाएं। यानी कि मिडिल ईस्ट के इलाके से इन्हें यहां से हटना होगा। अब प्रेस टीवी ने और इसके बारे में जानकारियां दी है, जिसमें बताया है कि ईरान के कम से कम 3 तेल टैंकर और जरूरी सामान लेकर जा रहे 2 कार्गो जहाजों ने अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी को तोड़ दिया। यानी कि नौसेना वहां पर खड़ी थी, मौजूद थी। आमतौर पर क्या होता था कि ईरान के जो जहाज हैं, जब से अमेरिका की नाकाबंदी हुई थी उस दौरान ईरान के जो जहाज हैं वो शैडो फ्लीट के तौर पर जाते थे। यानी कि ऐसा फ्लीट जिसके ऊपर ईरान का झंडा नहीं हो या फिर ये पता ना चल पाए कि वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है। ऐसे जहाज़ों का इस्तेमाल ईरान अपनी आवाजाही के लिए करता था। और जाहिर सी बात है कि जब अमेरिका बार बार हमले कर रहा है तो ईरान के लिए मुश्किलें तो पैदा हो ही गई थी कि वो पूरी तरह से अपने जहाज़ों को खुले तौर पर नहीं लेकर जा पा रहा था, वरना उस पर हमला हो जाता और फिर लोगों के जान जाने का खतरा सबसे बड़ा था कि ईरान के जो नागरिक हैं या फिर जो सेलर्स हैं वो मारे जाते। इस वजह से ईरान रिस्क नहीं ले रहा था। अब यहाँ पर अमेरिका पूरी तरह से साइडलाइन हो चुका है। अमेरिका ने अपनी नाकेबंदी को हटाना शुरू कर दिया है और ईरान के जो जहाज हैं वो खुले तौर पर यहाँ से निकल रहे हैं। अमेरिका उन्हें नहीं रोक रहा है क्योंकि अभी वो बाउंड हो गए हैं। अब वो ईरान पर हमला नहीं कर सकते और उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। इस वजह से वो और कोशिशें भी नहीं कर रहे हैं कुछ भी करने की।
ये जहाज शाम को वहां से गुजरे, यानी कि सुबह या फिर कहा जाए कि देर रात को ये खबर आती है कि साइन हो चुका, डील पर बातचीत हो चुकी है और सक्सेसफुल बातचीत हुई है। इसके बाद शाम तक ये खबर सामने आने लगती है कि ईरान के जहाज भी निकलना शुरू हो गए हैं। ईरान और अमेरिका के बीच हाल ही में तय हुए समझौते की ये पहली बड़ी कामयाबी भी बताई जा रही है। समुद्री मामलों के जानकार सूत्रों ने प्रेस टीवी को बताया है कि ये जहाज, जो कि ईरानी शिपिंग के खिलाफ अमेरिका की गैर कानूनी नाकेबंदी के कारण महीनों से फंसे हुए थे, बिना किसी रुकावट के इंटरनेशनल वाटरवेज से गुजरे हैं। ये घटना पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता में हुए उस समझौते के 24 घंटे से भी कम समय बाद हुई है, जिसमें सभी मोर्चों पर दुश्मनी खत्म करने के तहत ईरान के खिलाफ अमेरिका की गैर कानूनी नौसैनिक नाकेबंदी को तुरंत खत्म करने का आदेश दिया गया था। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि SNSC के सचिवालय ने सोमवार सुबह पुष्टि की है कि तेहरान और वाशिंगटन ने युद्ध खत्म करने, लेबनान समेत सभी मोर्चों में अमेरिका इजराइल की दुश्मनी को तुरंत और हमेशा के लिए रोकने और ईरान के खिलाफ अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को खत्म करने के समझौते का मसौदा तय कर लिया है। अब इस पर 19 जून को साइन होना बाकी है। साइन होगा जहां पर JD वैंस पहुंचेंगे अमेरिका की तरफ से, और ईरान की तरफ से अब्बास ज़राक्ची के साथ ही जो उनके पार्लियामेंट स्पीकर हैं मोहम्मद बागेर गालिबाफ, ये दोनों पहुंचेंगे साइन करने के लिए और वहां पर ऑफिशियली साइन किया जाएगा। और इसके बाद 60 दिनों का एक पीरियड शुरू हो जाएगा। इन 60 दिनों के अंदर ईरान अपने ब्लॉकेड को हटाएगा। होर्मुज के इलाके में जो उसने माइंस बिछा के रखे हैं उन्हें हटाने की जो प्रोसेस है उसे तेज करेगा और 1 महीने के अंदर उसे पूरी तरह से खोल देगा। और करीब 60 दिनों तक यहाँ पर टोल ईरान नहीं लेगा। ईरान ने कहा है कि हम 60 दिनों तक इसे फ्री रखेंगे ताकि जो जहाज फंसे हुए हैं जिन्हें यहाँ से निकलना है वो बिना किसी रुकावट के जल्दी से जल्दी निकल सकें और जो आने जाने की स्थिति है वो सामान्य हो सके, जो ट्रेड है वो काफ़ी स्टेबल हो जाए। और इसके बाद 60 दिन जैसे ही पूरे होंगे तब तक ईरान और अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर को लेकर बातचीत होगी। बातचीत सफल रहती है तो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत होगी, लेकिन अगर बातचीत सफल नहीं रहती है तो वापस से युद्ध जैसी स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले ही इस बात को कहा था कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर पर हमारी बात नहीं मानी तो हम वापस से मिलिट्री स्ट्राइक कर सकते हैं, ऐसा ट्रंप ने कहा था। अब ईरान इन 60 दिनों के अंदर टोल नहीं लेगा, लेकिन उसके बाद टोल भी लेगा और पूरे के पूरे इलाके में उसकी सॉवरेनिटी होगी। ये बात भी उसने साफ तौर से कह दी है कि ओमान के साथ मिलकर टोल लिया जाएगा और अमेरिका इस पूरे इलाके की संप्रभुता ईरान को सौंप कर जा रहा है। यानी कि जो अमेरिका होर्मुज के इलाके में आया था अपनी दादागिरी को दिखाने के लिए, यहाँ पर आया था वो ईरान पर प्रेशर बनाने के लिए, ईरान पर दबदबा कायम करने के लिए और होर्मुज के इलाके को अपने कंट्रोल में लेने के लिए आया था। वो अमेरिका अब खुद अपने हाथों से होर्मुज को और बाकी के इलाके को ईरान को सौंप कर जाने को मजबूर हो गया है। और मौजूदा वक्त में ये स्थिति है कि ईरान के जहाज खुलेआम यहाँ से निकल रहे हैं और US नेवी अपना बोरिया बिस्तरा पैक करना शुरू कर चुकी है और यहाँ से वापस जाने की तैयारी कर रही है। जैसे ही साइन होगा इसके बाद उनकी वापसी की प्रक्रिया और ज्यादा तेज हो जाएगी। फिलहाल के लिए मेरे यानी मेहमद के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।